हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने आईफोन को कैसे सेटअप करना है और चूंकि मैं पहले एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था तो एंड्रॉयड फ़ोन के डाटा को अपने आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब आप ये पावर बटन ऑन करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आपका अलग अलग लैंग्वेज में देखिए हेलो, नमस्ते, होला ये सब आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, उसके बाद अपनी कंट्री इंडिया, ये कुछ टाइम ले सकता है। फिर उसके बाद जो भी हमें फ़ंट रखना है या जो भी आइकन्स रखने हैं उसका आपका कैसा लुक चाहिए, अपीयरेंस कैसा चाहिए, डिफ़ॉल्ट, मीडियम एंड लार्ज ऑप्शन आता है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं उसको डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा, कंटिन्यू। फिर आपका क्विकली सेटअप आईफोन। फिर इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास आप अपने मैकबुक से या किसी दूसरे आईफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस करेंगे। उसके बाद इसको हम, ये आपका क्या है बेसिकली, क्या भी कीबोर्ड्स में आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं या डिक्टेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, इसको मैं सेटअप लेटर कर दूंगा। फिर आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमारे घर का है वाईफाई। फिर अपना हम पासवर्ड डालेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, ज्वाइन होने के बाद ओके, फिर आपका देखिए डाटा एंड प्राइवेसी, कंटिन्यू। एज रेंज आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जैसे कि चाइल्ड है तो 12 से या उससे छोटे तो चाइल्ड, टीन है तो 13 से 17, एडल्ट है तो 18 से एंड ओल्डर। फेस आईडी मैं अभी इसको वो कर दूंगा, कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें क्या करना है बेसिकली, आपको अपने फेस की पोजीशन को इसके सर्किल में अलाइन करनी है और उसके बाद अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करके आपको करना है। तो ये मैं करके करता हूँ स्टार्ट। ओके, तो मेरा फेस आईडी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं फेस आईडी विद मास्क आता है। तो जो लोग जनरली फेस के साथ मास्क भी लगाते हैं उनके लिए भी ऑप्शन होता है। तो मैं ये डोंट यूज़ फेस आईडी विद मास्क करूँगा। ओके, फेस आईडी इज़ नाउ सेटअप, कंटिन्यू। ओके, अब हम यहाँ पासकोड अपना सेट करेंगे। इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं। पासकोड आपको 4 डिजिट में चाहिए या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए या सिर्फ न्यूमेरिक कोड चाहिए। तो मैं 4 डिजिट करूँगा और इसमें अपना कोई भी पास कोड बना लूँगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। फिर उसके बाद आप, हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का भी। यदि आपके पास पुराना आईफोन डिवाइस है, आप उसके डाटा को जो है अपने इसमें मूव करना चाहते हैं आईफोन में, तो ये यहाँ से ये स्टेप स्टार्ट होता है। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कई ऑप्शन आते हैं कि कहाँ से आपको डाटा बैकअप लेना है, जैसे iCloud से लेना है, किसी दूसरे आईफोन से लेना है, मैक से लेना है, पीसी से लेना है या एंड्रॉयड से लेना है। मुझे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से लेना है तो मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को लूँगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका नाम है मूव टू iOS। जैसे आप फ्रॉम एंड्रॉयड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसमें देखिए लिख के आएगा ओपन मूव टू iOS ऑन योर एंड्रॉयड। तो ये ओपन करेंगे हम मूव टू iOS ऐप, यहाँ एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एग्री करेंगे। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सेंड करेंगे। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं या तो टाइप C to C केबल कनेक्ट करके कर सकते हैं। मैं वाईफाई के थ्रू करूँगा। फिर मैं, चूँकि हमारा आईफोन ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्टेड है तो मैं आईफोन सेलेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट वाया कोड, तो कंटिन्यू जब हम करेंगे और यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक कोड मिलेगा। देखिए आईफोन में आपके कोड आएगा 655165। ये ओके करेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऑप्शंस आएगा कि क्या क्या आपको बैकअप लेना है। जैसे मैसेजेस हैं, कॉन्टैक्ट्स है, कॉल हिस्ट्री है, इवेंट्स हैं। तो जैसे जो जो मुझे चाहिए मैं कर लूँगा। जैसे मुझे मैसेज चाहिए तो मैसेज कर लूँगा, ये ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, ये 7.5 MB के आसपास ले रहा है। कॉन्टैक्ट्स ज़रूर चाहिए, कॉल हिस्ट्री भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट्स भी रख लेते हैं, अलाउ कर देंगे। फिर गूगल अकाउंट भी चाहिए मुझे। फ़ोटोज़ मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आईफोन में सारी नई फ़ोटोज़ सब कलेक्ट करनी है। ऐप्स बिल्कुल नहीं लेना है। ऐप्स चूँकि आपको iCloud से, आपको ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे बाद में भी अपने हिसाब से। डिस्प्ले सेटिंग ये सब नहीं करेंगे, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग नहीं करेंगे। व्हाट्सएप कर लेते हैं, बस इतने आइटम्स मेरे को करने हैं। अब ये करके मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप जो जो आपने सेलेक्ट किए थे अब उसका
एस्टिमेट करेगा कितना ट्रांसफ़र लगे और एक 1 बाय 1 करके ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। तो जब ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। हाँ जी, तो फाइनली हमारा जो है ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे कंटेंट्स वो सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यहाँ इसको डन कर देंगे, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बाद इसमें आपको क्या है, अपना एप्पल अकाउंट जो है लॉगिन करना रहेगा। अगर आपका पहले से कोई एप्पल अकाउंट नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड और डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्रिएट अ फ्री एप्पल अकाउंट पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे अपना हम नाम डालेंगे, ओके। यहाँ अपना हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। मैं 94, 93, 94 बॉर्न का हूँ, ओके डन। ओके 13 हो गया, सॉरी, इसको बैक करेंगे, मेरे से गलती हो गई, और 18 करेंगे, 18 नवंबर 1994, ओके कंटिन्यू। अब देखिए इसमें आपका एप्पल अकाउंट, वुड यू लाइक टू यूज़ योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस टू क्रिएट एन एप्पल अकाउंट। मैं ईमेल एड्रेस पे जाएंगे। ईमेल एड्रेस पे जाने के बाद अगर आपके पास एप्पल का ईमेल एड्रेस नहीं है तो डोंट हैव ईमेल एड्रेस पे करेंगे क्लिक। फिर गेट एन आई क्लाउड ईमेल एड्रेस पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना जो है, जैसे जीमेल होता है गूगल के लिए, वैसे अपना आई क्लाउड पे हम मेल बना लेंगे जो कि हमें बाद में भी काम आएगा। तो मैं यहाँ अपना एक क्रिएट ही कर लेता हूँ। ओके ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ईमेल एड्रेस टेकन, एक्चुअली ये पहले से आ रहा है, इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, ओके। तो मैं इसमें .mg ऐड कर दूंगा, मेरा एक्चुअली जीमेल का ये है। कंटिन्यू करेंगे तो इसमें आता है क्रिएट ईमेल एड्रेस, मेक श्योर दैट दिस एड्रेस लुक जस्ट हाउ यू वांट इट, तो ओके कर देंगे अभी के लिए। फिर एक पासवर्ड हम अपन सेट कर देंगे इसमें। ओके तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए, उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे। वीक पासवर्ड, दिक्कत यहाँ यही आती है कि यहाँ आपको जो है करना पड़ेगा, दूसरा पासवर्ड बनाते हैं। गॉड इसमें बहुत आपका टफ पासवर्ड रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ मैं फ़ोन नंबर अपना ऐड करूँगा, मोबाइल ओपन करेंगे, OTP का वेट करेंगे। OTP आ गई है मेरी, वेरीफाइंग, ठीक है ये आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इसको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपका साइन इन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो भी ऐप्स रहेंगे वो उसको कस्टमाइज़ करके, जो भी डाटा आपने बैकअप किया है वो सारे डाटा को सिंक्रोनाइज़ करके आपके फ़ोन को स्टेप वो साइन इन कर रहा है। ठीक है, हमारा साइनिंग इन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपडेट योर आईफोन ऑटोमेटिकली, तो इसमें हम कर देंगे ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली। फिर लोकेशन सर्विसेज टर्न ऑन कर देंगे। फिर ये एक्चुअली हमारा ई सिम के लिए है, सेटअप मोबाइल सर्विसेज, तो सेटअप इन लेटर कर देंगे। इसका मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम अपने ई सिम को एक्टिवेट करें। फिर स्क्रीन टाइम कंटिन्यू। फिर एनालिटिक्स शेयर विद एप्पल, ऐप एनालिटिक्स शेयर विद ऐप डेवलपर्स। फिर इसमें आपको अपना अपीयरेंस चूज़ करना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है या ऑटो में रखना है।
बेसिकली लाइट आपके दिन के टाइम पे लाइट मोड में रहेगा, डार्क आपका डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो में वो दिन और रात के हिसाब से चेंज होगा। मैं अभी इसको ऑटो में करके नहीं, मैं लाइट में करके कंटिन्यू करता हूँ। फिर एप्पल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली AI, इसको हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं, इसमें आपको बताता है कि कौन कौन से बटन किसके लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे हमारा जो बटन दे रहा है ये कैमरा कंट्रोल करने के लिए है, इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं ये एक्शन बटन है जो वॉल्यूम के ऊपर साइड में होता है, वॉल्यूम के ऊपर साइड में होता है ये। इसको आप बेसिकली अलग अलग पर्पज़ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं कस्टमाइज़ पे जाऊँगा तो देखिए अभी क्या है, ये जो बटन है हमारा साइलेंट के लिए। अगर ये बटन जो है साइलेंट के लिए, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखिए ये विजुअल इंटेलिजेंस के लिए आ गया है। और क्या ऑप्शन आते हैं, रिकॉग्नाइज म्यूज़िक, और क्या ऑप्शन आते हैं, मैग्नीफायर, और क्या ऑप्शन आते हैं, शॉर्टकट। इस तरह से आप इसके अपने नीड के हिसाब से इस एक्शन बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल साइलेंट मोड के लिए यूज़ करूँगा जो उसका डिफ़ॉल्ट है। ये अब ये साइलेंट मोड की तरह काम करेगा। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। ओके, अब बारी आती है हमें अपने जो वॉइस असिस्टेंट है सीरी एप्पल का, उसको सेटअप करने की। तो से कंटिन्यू करेंगे। स्पीक टू सीरी से हे सीरी ऑन होल्ड द साइड बटन टू टॉक टू सीरी। कंटिन्यू। डबल टैप द बटन एज ऑन दिस ऑफ द स्क्रीन to type a request. Confirm. Continue. Hey Siri, how's the weather? Hey Siri, send a message. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. हे सीरी, प्ले सम म्यूज़िक। ओके, तो हमारी सीरी अब तैयार हो गई। उसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें 2 वॉइसेस मिलती हैं, फीमेल एंड मेल। हम वॉइस ऑन करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इम्प्रूव सीरी एंड डिटेक्शन, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। इमरजेंसी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारा आईफोन का सेटअप कंप्लीट हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं। और हमने अपने सक्सेसफुली एंड्रॉयड से जो भी डाटा मेरे को चाहिए था आईफोन में, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये ऐप्स हो गए। अब मैं इसको बाद में एक्सप्लोर करूँगा और जो भी इसके अच्छे फीचर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीडियो में। एक चीज़ आपको और करना है, जब आपका फ़ोन बिल्कुल सेटअप हो जाए तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको बेसिकली जो आपका जनरल में जाना है, अबाउट में जाना है। इसमें जो आपका बॉक्स पे जो आपके वो लिख रखा है सीरियल नंबर, वो एक और आपको मैच कर लेना है। जैसे मेरा मॉडल नंबर MYWY3HN/A है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम है। मॉडल नंबर भी एक बार जस्ट मैं देख लूँगा और सीरियल नंबर भी देख लूँगा। ओके, तो हमारा फ़ोन अब रेडी है यूज़ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। और स्टे ट्यून फॉर द सेम अपडेट्स। थैंक यू।